युधिष्ठिर जी ने भी पूछा था। भगवान पक्षपात कभी नहीं करते हैं। यदि भगवान पक्षपाती होते तो कहते हैं कि 12 भागवतों में से 2 राक्षसों के भी नाम आते हैं। एक तो ध्रुव जी महाराज का आता है, ये भी प्रहलाद जी महाराज का, ध्रुव जी महाराज का नहीं, प्रहलाद जी महाराज का नाम आता है जो कि राक्षसों के वंश के हैं। और दूसरा बलि का नाम आता है, ये भी राक्षस ही है। बोले यदि भगवान भेदभाव करते तो 12 भक्तों में इनके नाम नहीं होते। फिर जाकर के यहाँ पर प्रहलाद जी का चरित्र सुनाते हैं। कहते हैं महाराज हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष 2 भाई थे। जब पृथ्वी को स्थापित किया तो बराह भगवान ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया और हिरण्याक्ष का जब वध हो गया तो हिरण्याकश्यप क्रोधित हो गया कि नारायण ने मेरे भाई को मारा, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं, बदला लेकर के रहूंगा। तो हिरण्याकश्यप घोर तप करता है महाराज। अंत तो गत्वा इसके यहाँ प्रहलाद जी महाराज का प्रादुर्भाव होता है जो कि नारद जी के आश्रम में, क्योंकि जब जब कोई तप करता या कुछ करता तो इंद्र भगवान को बड़ा कष्ट होता। जब हिरण्याकश्यप तप करने गया तो उसने सोचा कि महाराज एक ही राक्षस काफी है, और कयाधु मैया गर्भवती थी, दूसरा राक्षस हो जाएगा तो पृथ्वी में आतंक मचाएगा, इसलिए इस पुत्र को होने ही नहीं देंगे। तब नारद जी ने समझाया कि इसके गर्भ से भक्त को पैदा होना है, ना कि राक्षस को। तो प्रहलाद जी महाराज का जन्म नारद जी के आश्रम में हुआ। नारद जी ने इन्हें गर्भ में ही सारी विद्याएं दे दी थी। और अंत तो गत्वा जब हिरण्याकश्यप भगवान को प्रसन्न कर लेता है, भगवान आते हैं, कहते हैं वरदान मांगो। तो वरदान कहता है प्रभु हमें अमर कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो हम खुद नहीं है, तुम्हें कहां से करेंगे, कुछ और मांग लो। कहा ठीक है प्रभु। जब कुछ और मांगने के लिए कहा तो हिरण्याकश्यप कहता है कि ना धरती में मरूं, ना पृथ्वी में मरूं, ना आकाश में मरूं, ना बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, महीने के किसी दिन में ना मरूं, सुबह मरूं ना शाम के मरूं। जितने भी वरदान थे महाराज, अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में किसी से ना मरूं। सब कुछ मांग लिया। ब्रह्मा जी बोले बस कर महाराज, इतने वरदान तो आज तक किसी ने नहीं मांगे, लेकिन तेरे जैसा तप भी किसी ने नहीं किया, इसलिए मैं तुझे वरदान देता हूँ। और जैसे ही वरदान प्राप्त किया देवताओं के ऊपर महाराज धावा बोल दिया, सारे देवताओं को मार करके भगा दिया। और यहाँ पर प्रहलाद जी महाराज अपने गुरुकुल में पढ़ने जाते हैं, लेकिन वो तो पहले से ही पढ़े पढ़ाए आए हैं। तो कहते हैं पर्वत से गिराया, अग्नि से जलाया, समुद्र में गिराया, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाया। अंत तो गत्वा उसने कहा कि ये रोग बड़ा भयंकर हो गया है। अभी तो ये प्रहलाद जी के ऊपर है, यदि इसने किसी और को छू लिया तो ये और भी फैल जाएगा, और फिर तो फैलता ही चला जाएगा, इसका कुछ उपचार करना पड़ेगा। क्योंकि हिरण्याकश्यप की सत्ता चलती थी, सब उसकी बात मानते थे। सोचे गए आदमी कि बताओ इसका पुत्र नारायण का नाम लेता है, हमें नारायण का नाम लेने से मना करता है। तो आज यहाँ पर पूछ लिया कि तुझसे तो बाद में निपटूंगा, तू ये बता कि तेरा देवता कहाँ है। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी ये मत पूछिए कि मेरा देवता कहाँ है, ये पूछिए कहाँ कहाँ नहीं है, कण कण में व्याप्त है मेरा देवता। तो कहा कि अच्छा तेरा देवता इस खंबे में भी है। तो कहा कि हाँ इस खंबे में भी मेरा देवता है। तो कहा कि तेरा देवता यदि खंबे में है तो निकाल करके दिखा। और तलवार निकाल करके जैसे ही महाराज प्रहार करते हैं तो वहां से नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए नरसिंह भगवान की। और जैसे ही खंबा फाड़ करके नरसिंह भगवान निकले महाराज, गगड़ गगड़ गड़गड़ानो खंब फाटो चरचरानो निकसो नर नाहर को रूप अति भयानक है। और जैसे ही ऐसा भयानक स्वरूप देखा महाराज, डर के मारे हिरण्याकश्यप वहीं पर गिर गया, लेकिन अपने आप को संभाल करके उठा के मुझे तो वरदान प्राप्त है, देवता इसका क्या करेगा। और भगवान उससे लड़ते 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 द्वार के बाहर ले गए और डेहरी में बैठ जाते हैं, उसको उठा करके अपने जांघों में लेटा लेते हैं।
हिरण्यकश्यप कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान ने कहा कि क्यों नहीं बिगाड़ सकता, मुझे वरदान प्राप्त है। क्या वरदान प्राप्त है? कहा कि ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। भगवान ने कहा देख इस समय ना तू भीतर है ना बाहर है, बीच डेहरी में बैठा है। बोले मुझे ये भी वरदान है कि ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं। तो कहा कि देख ना तू आकाश में है ना धरती में, मेरी जांघों में लेटा हुआ इस समय। बोले और भी वरदान है क्या? ब्रह्मा की सृष्टि में मैं किसी से ना मरूं। बोले ये देखो पहले मैं मुझे नीचे से ऊपर तक देखो, मुझे ब्रह्मा ने बनाया कि मैंने ब्रह्मा को बनाया? तो कहा कि मैंने ये भी वरदान प्राप्त किया कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं बड़े बड़े नाखून लगे हैं ना, ये अस्त्र शस्त्र दिख रहे हैं क्या तुझे? मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र है क्या? अब तो घबराया हिरण्यकश्यप के सारे वचन पूरे हो रहे हैं जो भी हमें ब्रह्मा जी ने दिए हैं। कहा कि और भी एक वरदान है। क्या है? बोले साल के किसी महीने में भी ना मरूं। भगवान बोले जो लौन का महीना बनाया है ना स्पेशल तुम्हारे लिए बनाया है। ये 13वां महीना है, 12वें महीने में से किसी में भी नहीं मारे जा रहे हैं। तो जब सारे वचनों को पूर्ण कर दिया भगवान ने, और भगवान ने उसके पेट में दोनों हाथ के नखूनों को गपाया और पेट का विदीर्ण कर दिया, उसकी आंतों को निकाल करके अपने गले में डाल लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान नरसिंह का नाम एक अंतमाली भी पढ़ा। बोलिए अंतमाली भगवान की। और इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं भगवान, पृथ्वी में पटक देते हैं। अभी भी इतना क्रोध है हिरण्यकश्यप के अंदर कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। लक्ष्मी जी को बुलाया, लक्ष्मी जी छमछम करती आरती की थाल लेकर के आई और भगवान को देखा। भगवान ने एक दहाड़ लगाई, लक्ष्मी जी दैया मैया कर करके थाली फेंक करके अपने वैकुंठ को चली गई। बोले ये हमारे पति हो ही नहीं सकते, हमारे पति तो शांताकारम है, शांत रहने वाले हैं हमेशा, ये मेरे पति नहीं है। तब सारे भक्तों की दृष्टि प्रहलाद जी की ओर जाती है। प्रहलाद जी जाते हैं, प्रभु को प्रणाम करते हैं। तो प्रभु प्रहलाद जी को लेकर के अपनी जीभ से चाटने लगते हैं, जिस प्रकार से गाय अपने बछड़े को चाटती है। भगवान कहते हैं कि बेटा तू मुझे क्षमा कर दे, मुझे आने में देर हो गई। प्रहलाद जी से क्षमा याचना प्रभु स्वयं करते हैं। प्रहलाद जी सुंदर स्तुति करते हैं और कई हजार वर्षों तक प्रहलाद जी यहाँ पर भगवान के वरदान स्वरूप राज्य करते हैं। भगवान से कहते हैं कि प्रभु मैं तुमसे एक वरदान चाहता हूँ। भगवान ने कहा बेटा मांग लो, क्या चाहिए? बोले कि मेरे पिता ने इस गद्दी में बैठ करके, जिस गद्दी में मुझे आप बिठा रहे हैं, इस गद्दी में बैठ करके कई वर्षों तक राज्य किया है। मैं चाहता हूँ कि मेरे पिता कैसे भी सही, लेकिन मेरे पिता को मुक्ति दीजिए। प्रभु आज प्रसन्न हो गए। कहते हैं कि पुत्र जिस खानदान में कुल में तेरे जैसा पुत्र हो जाए उसकी 7 पीढ़ियां तर जाती है। तू अपने पिता की बात कर रहा है, तेरे पिता को तो वैसे भी वैकुंठ मिल गया। प्रेम से बोलो राधे। सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। यदि पक्षपात करते तो हिरण्यकश्यप को यम के लोक में भेजते, ना कि अपने धाम में। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप की कथा यहाँ पर सुनाते हैं। कहते हैं महाराज सुखदेव जी महाराज यहाँ पर 8वें स्कंद में गजग्राही की कथा सुनाते हैं। जब गज का ग्राह पैर पकड़ लेता है तो भगवान चक्र सुदर्शन लेकर के दौड़ते हैं और ग्राह के सर को काट करके पहले ग्राह को मुक्त करते हैं, फिर उसके बाद गज को मुक्त करते हैं। तो भगवान ने पशुओं के ऊपर भी कृपा की। और गज यहाँ पर कहते हैं 28 श्लोकों में सुंदर भगवान की स्तुति गाता है और सुंदर भगवान का भजन करता है। अंत तो गत्वा समय आने पर भगवान के धाम को जाता है। एक समय की बात है महाराज, दुर्वासा ऋषि भगवान का दर्शन करके आए हुए थे। भगवान ने उन्हें एक माला भेंट में दी थी। तो सामने से जा ही रहे थे कि सामने से इंद्र भगवान पधार रहे थे। तो सोचा कि राजा है भाई, देवताओं के कुछ ना कुछ देना चाहिए। तो उन्होंने अपनी वह बहुमूल्य माला निकाल करके इंद्र को पहना दी। जब इंद्र को पहनाई महाराज, तो यहाँ पर इंद्र ने सोचा कि अरे ये तुच्छ माला
और मैं पहनूंगा, राजा मैं देवताओं का। उसने माला को निकाला और गजेंद्र के सर में डाल दिया। अब गज ने भी स्वभाव बस उसने अपनी सूंड से उठाया और पैरों के नीचे डाला और पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा ऋषि ने अपने नेत्रों से यह सब दृश्य देखा, क्रोधित हो गए, श्राप दे दिया कि जाओ स्त्रीहीन हो जाओ। जब ये श्राप मिला महाराज तो यहाँ पर राक्षसों का प्रकोप बहुत बढ़ा हुआ था। राक्षसों ने धावा बोल दिया, सारे देवता यदा कदा जाकर के छुप गए। और जब वहां पर राक्षसों का अधिकार हो गया तो आज यहाँ पर अदिति मैया जाती हैं, कहती हैं कि प्रभु मेरे पुत्रों के पास सब कुछ होने के बाद भी आज दर दर भटक रहे हैं। कश्यप ऋषि से विनती करती हैं। कश्यप ऋषि उनको एक पयो व्रत बताते हैं, कहते हैं कि ये पयो व्रत दूध पी करके रहा जाता है और जो नियम के अनुसार रहता है उसको भगवत स्वरूप पुत्र की प्राप्ति होती है। तो आज यहाँ पर अदिति मैया कश्यप ऋषि के कहे के अनुसार सुंदर पयो व्रत का पालन करते हैं। अंत तो गत्वा समय आने पर इनके यहाँ वामन भगवान का प्रादुर्भाव होता है। बोलिए वामन भगवान की जय हो। और जब वामन भगवान का प्रादुर्भाव हुआ महाराज तो सबसे पहले ब्रह्मा जी आते हैं, इनको यज्ञोपवीत पहनाते हैं। सरस्वती मैया आती हैं, इनको गायत्री मंत्र का दीक्षा देती हैं। और ब्रह्मा जी आकर के एक पात्र देते हैं, कहते हैं कि तीनों लोक दान में लेकर के आओ। और पार्वती मैया आकर के इनको दान देती हैं। दान लेकर के वो भेंट जाकर के ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी बोले इतने में कुछ नहीं होगा। बोले तो फिर अब कितना मांग करके लाएं? बोले पूरी त्रिलोकी चाहिए हमें। तो वामन भगवान बोले महाराज आपका दिमाग सही है कि बुढ़ापे में सिटिया गए हैं, कौन देगा भाई? तीनों लोग आजकल आदमी 100 रुपया देने में तो कतराते हैं। यदि किसी के द्वार में पहुंच जाओ तो महाराज 10 बार सोचेंगे कितना दें कितना दें कितना दें। और लास्ट में उनके कितना होने के बावजूद भी वो 100 रुपया या 11 रुपया ही उनका निकलता है। महाराज आप त्रिलोकी मांगने की बात कर रहे हैं। आदमी आजकल करोड़पति होने के बाद भी 10,000 रुपया नहीं दे सकता है और त्रिलोकी कौन देगा? तब जाकर के ब्रह्मा जी ने बताया कि एक राजा है राक्षसों के बलि, जो कि नर्मदा के तट पर इस समय यज्ञ कर रहे हैं और सभी ब्राह्मणों को वो प्रसन्न कर कर भेजते हैं। जो भी ब्राह्मण मांगता है सब कुछ देते हैं। बोले महाराज ठीक है, अब बाप बता रहे हैं तो जाते हैं, मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो सीताराम चले आएंगे कटोरा लेकर के। और आज वामन भगवान सुंदर सा छोटा सा छाता लिए हैं, कमंडल लिए हैं और दान का कटोरा लिए हैं। और जैसे ही जाते हैं पाँव में सुंदर खड़ाऊ हैं, चले जा रहे हैं। और नर्मदा के तट में महाराज जैसे ही पहुंचे और जब उस पार गए जहां पर यज्ञ हो रहा था तो बलि महाराज आते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं महाराज आपका आज स्वरूप देख करके मैं प्रसन्न हो गया, आप बताइए क्या चाहते हैं? वामन भगवान बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। बोले प्रभु कुछ तो ले लीजिए, आप ब्राह्मण देवता है। भगवान बोले कि यदि मुझे कुछ चाहिए होता तो एक लंगोटी में क्यों घूमता, अपने घर में रहता, सब कुछ था घर में। तो कहा महाराज कुछ तो ले लीजिए, इतनी दूर आए हैं और हमारी प्रतिज्ञा है कि जो भी ब्राह्मण हमारे द्वार आता है हम उसको कुछ ना कुछ दे करके ही भेजते हैं। चलिए महाराज एक महल ही आपके नाम कर देते हैं। वामन भगवान बोले नहीं नहीं महल हमें कुछ नहीं चाहिए। तो महाराज एक सुंदर सी बेटी देख करके अपने यहाँ की विवाह करा देते हैं। बोले महाराज इसके चक्कर में तो बिल्कुल नहीं फंसना है, अभी तो स्वतंत्र है, कहीं भी कमंडल लेकर के चले जाओ, फिर एक विवाह का बंधन हो जाएगा। बोले महाराज कुछ तो ले लीजिए। जब बार बार बलि ने कहा तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, यदि तुम देना ही चाहते हो तो हमारे भजन के लिए 3 पग पृथ्वी दे दो। बोले नहीं हम आपको एक राज देते हैं अपना। बोले नहीं नहीं एक राज नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग, भजन के लिए उतनी जगह बहुत है, उसी जगह में भजन करेंगे, उसी जगह में अपना हाथ रखेंगे, सिराने हाथ रखेंगे और सो जाएंगे वहीं पर। तो कहा ठीक है महाराज आपको 3 ही पग चाहिए, चलो 3 ही पग ले लो, कोई बात नहीं। किस जगह चाहिए? बोले कि आप तो संकल्प करो कि 3 पग हम पृथ्वी दे रहे हैं। कहा
कहा महाराज 3 पग पृथ्वी के लिए क्या संकल्प, हमने तो दिया आपको, आप जिस जगह चाहे उस जगह ले लीजिए। बोले नहीं नहीं, हम भाई कर्मकांडी ब्राह्मण है, बिना संकल्प के कुछ भी नहीं लेते हैं। बोले ठीक है महाराज, जब यही बात है तो फिर करो संकल्प। बलि अपना कमंडल लेकर के आया जिसमें यज्ञ हो रहा था। उनके गुरु जी ने देखा, शुक्राचार्य जी ने समझाया बलि को, ये 52-53 कोई नहीं है, ये छलिया है, पूरा छल करके ले जाएगा, तुम सीताराम बोलोगे। फिर बलि ने कहा ये 52 हो चाहे 53 हो चाहे 54 हो चाहे जो हो, ब्राह्मण के रूप में आया है, इसलिए मेरा कर्तव्य मैं तो दूंगा। यहाँ पर शुक्राचार्य जी क्रोधित हो गए, श्राप दे करके चले गए। फिर भी लौट करके आ गए, सोचने लगे कि चलो भाई शायद बच जाए। तो जैसे ही टोटी से पानी डालने लगे तो शुक्राचार्य जी टोटी के अंदर घुस करके बैठ गए कि पानी नहीं जाएगा तो संकल्प कैसे होगा। भगवान ने एक कुश निकाला, वही यज्ञशाला से टोटी में डाला कि भाई बहुत दिनों से यज्ञ करा रहे हो, कचड़ा फंस गया होगा। जैसे ही डाला तो महाराज उनकी दाएं आंख गोविंदाय नमो नमः हो गई। भगवान कहते हैं कि जिसके पास धन है वो दे रहा है, और मैं लेने वाला हूं, मैं ले रहा हूं, बीच वाले का पेट क्यों दर्द कर रहा है। तो भगवान ने बहुत छिपने का प्रयास किया, लेकिन शुक्राचार्य की नजर से नहीं बच पाए। तो भगवान कहते हैं कि तुम्हारी नजर तो अच्छी है, लेकिन जो नजर से तुमने हमें पहचाना उसी नजर से तुम्हें दान भी दिलाना चाहिए था, इसलिए तुम्हारी एक दृष्टि ठीक है, एक दृष्टि सही नहीं है, इसलिए उन्होंने एक आंख फोड़ दी। एक आंख के शुक्राचार्य जी हो गए। फिर जल डाला, संकल्प किया महाराज। जैसे ही संकल्प हुआ, भगवान ऐसे विराट स्वरूप में महाराज एक ही सेकंड में उन्होंने 2 ही पग में पूरी त्रिलोकी को नाप लिया। तीसरा पग उठाया, बलि से कहा कि 3 पग का तुमने संकल्प लिया है, तीसरा पग कहाँ रखूं, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं बचा। बलि सोचने लगा कि इन्होंने तो 2 ही पग में पूरा नाप लिया, अब क्या दूं। भगवान ने कहा इसको बंदी बना लो, इसने अपना वचन पूरा नहीं किया। इसने कहा था कि मैं 3 पग दूंगा, इसने 2 ही पग दिया है। जैसे ही बांधने लगे तो बलि ने कहा कि प्रभु एक बात बताइए, धन बड़ा होता है कि धनवान। भगवान ने कहा साधारण सी बात है, धनवान बड़ा होता है, धनवान नहीं होगा तो धन कहाँ से आएगा। तो कहा महाराज अभी मैं बाकी हूँ, ये जो सर आप पैर उठाए हैं तो मेरे सर में रखिए। भगवान प्रसन्न हो गए, उसके सर में पैर रखते हैं, 3 पग पूरी होती है। भगवान जैसे ही प्रसन्न हुए तो महाराज भगवान ने बलि को सुतल लोक का राज दे दिया। कहा कि जाओ तुम राज करो, क्योंकि तुमने अपने वचन को पूरा किया है। गुरु के मना करने के बावजूद भी तुमने अपने वचनों को पूर्ण किया, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। बलि ने कहा महाराज आपने प्रसन्न होकर के जो दिया मैंने वो स्वीकार किया, लेकिन एक वरदान मैं भी चाहता हूँ। भगवान ने कहा जल्दी मांगो, क्योंकि समय हो गया है, सबको घर भी जाना है, कन्हैया लाल को बुलाना है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो बलि कहता है कि प्रभु मैं ये चाहता हूँ कि आपने सुतल लोक का राजा मुझे बना ही दिया है, और मैं जिस दरवाजे से निकलूं उस दरवाजे में आपका दर्शन हो। भगवान ने कहा कि सीधे से मांग लेते ना कि हमारी चौकीदारी करो चल के। भगवान ने कहा कि तथास्तु, तुमने जब दान दिया है, दान देने में नहीं सोचा तो फिर मैं वरदान देने में क्यों सोचूं। और भगवान वहीं वरदान देकर के ब्रह्मा जी को 3 लोक सौंपते हैं महाराज, और बलि के साथ जाते हैं सुतल लोक में निवास करने लगते हैं। नारद जी जाते हैं लक्ष्मी मैया के पास। लक्ष्मी मैया ने पूछा प्रभु का बहुत दिनों से पता नहीं है, कहाँ है। नारद जी ने कहा वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। लक्ष्मी जी ने कहा कि आप थोड़ा होश में है महाराज के नहीं। बोले सच में। बोले लक्ष्मीपति और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा चलो हम प्रत्यक्ष दर्शन कराते हैं। और जा करके दर्शन कराया तो जिस दरवाजे से बलि निकले उसी दरवाजे में भगवान अपना सुंदर सा मुखड़ा लेकर के खड़े मिलते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा भैया नारद जी तो बस सही बोल रहे थे, अब क्या करें। नारद जी ने एक युक्ति बताई कि अभी अगस्त का महीना आने वाला है और बलि के पास कोई बहन नहीं है, तुम्हारे पास कोई भाई नहीं है, इसलिए बहन बन करके जाना और राखी बांधना। राखी बांधने के दक्षिणा में अपने पति को मांग लेना, बस और कोई उपाय नहीं है। और समय आया महाराज वही लक्ष्मी जी ने किया। थाल लेकर के, राखी लेकर के, हल्दी चावल आदि सब मिठाई लेकर के पहुंच गई। बलि के द्वार में जाकर के रोने लगी। बलि निकल करके आया, कौन रो रहा है? देखा बहन क्यों रो रही हो? बोले मैं किसके राखी बांधूं, मेरे कोई भाई नहीं है। बलि ने कहा ठीक आई बहन,
मेरे कोई बहन नहीं है, तुम्हारे कोई भाई नहीं, आज से तुम मेरी बहन, मैं तुम्हारा भाई। और महल में लेकर के गए, राखी बंधवाई और कहा बहन मांग लो क्या चाहिए। तो कहा कि भैया यदि आप हमें कुछ देना चाहते हैं तो संकल्प करिए, जो मैं मांगूंगी वो आप देंगे मुझे। बलि ने सोचा ये संकल्प का क्या चक्कर है, भैया जो भी आता है मुझसे संकल्प ही करवाता है पहले। बोले बहन तुझे जो भी चाहिए, जिस चीज में तू हाथ रख देगी वो तेरी हो जाएगी। लक्ष्मी मैया बोली नहीं, मैं जब तक संकल्प नहीं होता तब तक मैं कोई भी वस्तु नहीं लेती, वो चाहे भाई की हो चाहे पिता की हो। तो कहा ठीक है भाई, अब जब संकल्प ही करना है, संकल्प लिया। जब संकल्प लिया कि जो भी मांगोगी मैं दूंगा, तुरंत कहते हैं कि महाराज ये अपना पहरेदार दे दो भैया हमें। भगवान ने कहा कि देवी जी आप हैं कौन, पहले अपना ओरिजिनल रूप तो दिखाइए। तब लक्ष्मी जी अपने स्वरूप में आती हैं। बलि बहुत हंसता है, कहते हैं कि हम तो पहले ही समझ गए थे, जब तुम्हारे स्वामी जी बिना संकल्प के कुछ नहीं लेते तो पत्नी कैसे ले सकती है। और बलि बहन माना था, इसलिए भगवान का हाथ लक्ष्मी जी के हाथ में दिया। कहा प्रभु आज से आप मुक्त हैं, आप मेरी बहन के साथ में जाकर के बैकुंठ में निवास करिए। तो भगवान वहां पर बलि से कह करके जाते हैं मैं 6 महीने तक तुम्हारे यहाँ रहूंगा और 6 महीने तक बैकुंठ में निवास करूंगा। तो देवशयनी एकादशी आती है ना जब, तो भगवान चले जाते हैं बलि के पास, आज भी उस वचन को पूरा कर रहे हैं। और फिर देव उठनी एकादशी आती है, तब भगवान लौट करके आते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखिए अनेकानेक कथाएं सुनाने के बाद हम अब सीधे चलते हैं 9वें स्कंद की ओर। ये सारी जितनी भी कथाएं थी, गजेंद्र मोक्ष, समुद्र मंथन की भी कथा हुई। यहाँ पे समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकले, जिसमें से एक रत्न अमृत निकला। भगवान ने मोहिनी का रूप बना करके सारे देवताओं को अमृत पिलाया और देवताओं के प्राणों की रक्षा की। इस प्रकार से अनेकानेक कथाएं सुनाने के पश्चात सुखदेव जी महाराज यहाँ पर 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं। कहते हैं कि पहले है राम जी का चरित्र, फिर है श्याम जी का चरित्र। तो हम ज़्यादा विस्तार ना करके, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 20 मिनट है, 10:30 तक कथा चलेगी। प्रेम से बोलो क्योंकि राधे राधे। वैसे भगवान आए तो थे 12 बजे, लेकिन 11 बजे बुला लेंगे, क्या करें, क्योंकि भगत के बस में है। भगवान चाहे 10 बजे बुलाए तो 10 बजे आना पड़ेगा, और चाहे 11 बजे बुलाए तो 11 बजे आना पड़ेगा। उनको तो आना पड़ेगा, मजबूर हैं बेचारे। तो हम आप 10 बजे भगवान जी के जन्म का उत्सव मनाएंगे। तो हम नाम लेते हुए आगे चलते हैं। अब हम सभी 9वें स्कंद में प्रवेश करते हैं, जिसमें सूर्यवंश में राम जी आए और चंद्रवंश में श्याम जी आए। इनकी चर्चा कहते हैं सुखदेव जी महाराज बड़े ही सूक्ष्म में करते हैं। एक श्लोक में उन्होंने यहाँ पर रामचरित की कथा कह दी। कहते हैं कि महाराज नारायण के नाभि से ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के बेटा मरीचि हुए, मरीचि के बेटा कश्यप हुए, कश्यप के विवस्वानुसूर का जन्म हुआ, विवस्वानुसूर की पत्नी संज्ञा देवी से श्रद्धा देवी और मनु का जन्म हुआ। कहते हैं कि इनके यहाँ भी महाराज इनके वंश में, सूर्य वंश में जब सारी प्रॉब्लम यही थी कि इनके यहाँ यज्ञ से ही पुत्र उत्पन्न होते थे। जब इनके पुत्र नहीं हुआ तो कहते हैं महाराज वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी से विनती करते हैं कि महाराज हमें पुत्र चाहिए। सुंदर वशिष्ठ जी महाराज यज्ञ करवाते हैं। यज्ञ जब होने लगता है तो पत्नी चाहती है कि मुझे पुत्री हो और पिता चाहते हैं कि मुझे पुत्र हो। तो ब्राह्मणों से जाकर के कह दिया कि यदि मेरी पुत्री होगी तो महाराज से डबल दक्षिणा दिलाएंगे, और यदि बेटा हुआ तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ब्राह्मण जो होते हैं वो मंत्र बदल देते हैं। जब मंत्र बदल देते हैं महाराज तो इनके घर में इला नाम की पुत्री का जन्म होता है। जाकर के जब इला नाम की पुत्री हुई, वशिष्ठ जी से बताया महाराज हमने तो पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया था, ये तो पुत्री हुई। वशिष्ठ जी ने देखा तो कहा कि इसमें रानी ने तुम्हारी गड़बड़ी की है, मंत्र बदलवा दिया। फिर वशिष्ठ जी महाराज ने अपने तप के बल से उस इला नाम की बेटी को सुद्युम्न नाम के बेटे के रूप में परिवर्तित किया। जो आजकल हम आप
करवा लेते हैं ना, परिवर्तन करके ऐसा कुछ चला दिया है वैज्ञानिकों ने। तो ये हमारे पहले से ऋषि मुनि भी जानते थे, तो तब के बल से उन्होंने सुद्दुम्न बना दिया। कहते हैं कि महाराज एक दिन सुद्दुम्न घोड़े में सवार होकर के जंगल को शिकार खेलने के लिए गया और ये वहीं पर पहुंच गया जहां माता पार्वती का श्राप था कि जो भी पुरुष आएगा वो स्त्री बन जाएगा। इला व्रत खंड में गया महाराज सुद्दुम्न, पहले भी इला नाम से की पुत्री के रूप में प्रकट हुआ था और इला व्रत खंड में पहुंचने से वो फिर से स्त्री हो गया। और अंत तो गत्वा महाराज कहते हैं कि इन्हीं सुद्दुम्न का आगे चल करके इनका विवाह हो जाता है बुद्ध के साथ और इनके कई बेटे होते हैं महाराज। चंद्रमा के बेटे बुद्ध की नजर पड़ती है, इला के ऊपर विवाह होता है, इनके कई बेटे होते हैं। जब इन्हें ध्यान आता है कि हम तो राजा के पुत्र हैं, जाते हैं अपने पिता को बताते हैं। पिता फिर से वशिष्ठ जी से कहते हैं, वशिष्ठ जी शंकर भगवान का ध्यान करते हैं, उनसे विनती करते हैं। तो शंकर भगवान ने कहा कि ये पार्वती मैया का श्राप है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये कर सकता हूँ कि ये एक वर्ष तक स्त्री रहेगा और एक वर्ष तक ये पुरुष रहेगा। तो जब पुरुष बनता तो अपने राज्य में आ जाता, जब स्त्री बनता तो अपने पति के यहाँ चला जाता, बुद्ध महाराज के यहाँ। कहते हैं महाराज इस प्रकार से यहाँ सूर्य वंश में आगे चल करके इन्हीं के सुद्दुम्न का वंश व्यवस्थित मनु भगवान की तपस्या से पुत्र प्राप्ति हुई और आगे चल करके विवस्वा मनु के इक्ष्वाकु के निग्न के सरयाती के दृष्टा करुण नारियंत प्रसन्न नभाग कवि आदि इनके 8-9 पुत्र हुए। और प्रसन्न ने गाय का धोखे से कान कट गया था शेर को मारने में, तो इन्हें वशिष्ठ जी का श्राप लगा। अंत तो गत्वा महाराज भगवान का भजन करते हैं, प्रभु को ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और प्रभु के धाम को प्राप्त करते हैं। इन्हीं के वंश में कहते हैं कि आगे चल करके शर्याती ऋषि हुए, इनके सुकन्या नाम की बेटी हुई जिन्होंने चमन ऋषि के नेत्र फोड़ दिए थे, तो उन्होंने उन्हीं के साथ विवाह कर दिया था। आगे चल करके इन्हीं के पुत्र अश्वनी कुमार इनके यहाँ पधारे, जिन्होंने अनर्थ के पुत्र रेवत के पुत्र कुकुदमी के एक कन्या हुई, जिनका विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी ने पूछा तो कहा कि जब कृष्ण और बलराम का जन्म होगा तो जो तुम्हारी पुत्री रेवती है इनका विवाह बलराम जी के साथ होगा, जो कि यदुवंश में इनका जन्म होगा। और कुकुदमी भगवान का भजन करते और भगवान को प्राप्त हुए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन मनु के दूसरे बेटे नभाग के कहते हैं अम्बरीश जी महाराज, जो भगवान के परम भक्त थे, ये भोजन भी बनाते तो चक्की में आटा स्वयं अपने हाथ से पीसते। भगवान का कोई भी कार्य करते तो अपने हाथ से करते, ना कि भैया तुम कर दो, भाभी तुम कर दो, मैया तुम कर दो, मतलब किसी से वो सहयोग नहीं लेते। सारा का सारा भगवान की सेवा वो खुद करते। भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको चक्र प्रदान किया। एक बार दुर्वासा ऋषि आए, दुर्वासा ऋषि को उन्होंने भोजन के लिए आह्वान किया, लेकिन एकादशी था। आज जैसे एकादशी है, कितने लोग व्रत हैं? अच्छा महाराज जी बस व्रत है और कोई नहीं, हम भी व्रत हैं, प्रेम से बोलो। तो अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत थे। दूसरे दिन दुर्वासा ऋषि पधारे। तो व्रत का जब पारायण होता है वो तभी किया जाता है, नहीं तो फिर द्वादशी लग जाती है तो फिर आपको व्रत रहना पड़ता है। तो इसलिए यहाँ पर अम्बरीश जी महाराज ने चरणों तक लेकर के अपने व्रत का पारायण किया और दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि इसने भोजन कर लिया, मेरा निमंत्रण किया और खुद भोजन करके बैठा है। तो यहाँ पर आकर के क्रोधित हो गए। और जैसे ही क्रोधित हुए महाराज तो भगवान का चक्कर आया दुर्वासा ऋषि के पीछे पीछे। सारी त्रिलोकी में भटक करके आए दुर्वासा ऋषि की, किसी ने रक्षा नहीं की। भगवान के पास पहुंचे, भगवान ये आपका चक्र है, इसको शांत करो। भगवान ने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो खुद अपने भक्तों के अधीन हूँ।
ये चक्र तो मैंने कब का अम्बरीश जी को दे दिया था, यदि किसी से सहयोग मांगना है तो अम्बरीश जी महाराज के पास जाओ। अम्बरीश जी महाराज के पास जाकर के कहते हैं पहले मुझे इससे मेरे प्राणों की रक्षा करो, तब जाकर के चक्र से कहते हैं अम्बरीश जी महाराज के मैंने सच्चे मन से भगवान की निष्कपट मन से निस्वार्थ सेवा की हो तो हे चक्र देवता आप शांत हो जाइए। फिर जाकर के दुर्वासा ऋषि ने बताया कि मैंने सोचा कि तूने भोजन कर लिया इसलिए मैं क्रोधित हो गया। बोले नहीं महाराज, मैंने सिर्फ चरणोदक लिया था भगवान का, इसके अलावा मैंने आप 1 साल के बाद लौट करके आए हैं, मैंने आज तक भोजन नहीं किया है। तो ऐसे ऐसे प्रतापी महात्मा हुए, इन्हीं के वंश में कहते हैं युवनाश हुए, युवनाश के पुत्र मानधाता हुए, मानधाता के त्रिशंकु हुए, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र हुए, हरिश्चंद्र के रोहित हुए, रोहित के बेटा बाहुक हुए, बाहुक के सगर हुए, सगर के 60,000 पुत्र हुए। इनके उद्धार के लिए कपिल भगवान का अपमान कर दिया था इन्होंने, इसलिए इनके उद्धार के लिए भागीरथ जी ने कठोर तपस्या की, गंगा जी लाए और इनका उद्धार हुआ। इन्हीं के दूसरी रानी के असमंजस हुए, असमंजस के अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए, भागीरथ ने जो कठोर तपस्या की भागीरथी गंगा को लाए। इन्हीं के ऋतुपर्ण हुए, ऋतुपर्ण के सौदास हुए, सौदास के अस्मत हुए, अस्मत के रानी नारी कवच हुए, नारी कवच के खटवांग हुए, खटवांग के दिलीप हुए, दिलीप के रघु हुए, रघु से रघुवंश वंश चला उनका रघु के नाम से, रघु के बेटा अज हुए, अज के बेटा दशरथ हुए और दशरथ जी के चौथेपन में जाकर के उन्हें मन में आया कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। वो भी अरुंधति मैया उनको याद दिलाती हैं कि मेरे पुरोहित के लिए तो आप हैं, मेरे पुत्र की पुरोहिती के लिए कौन होगा। तब जाकर के वशिष्ठ जी के पास जाते हैं, वशिष्ठ जी श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं। सुंदर पुत्र कामेष्टि यज्ञ होता है और अग्निदेव खीर लेकर के, चरु लेकर के प्रकट होते हैं। तीनों रानियों को राजा दशरथ बांट करके देते हैं। समय आता है महाराज राजा दशरथ जी के घर में 4 लल्ला पधारते हैं। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, बोलो चारों भैयन की जय हो। तो 2 लाइन की बधाई, इसके बाद आगे चलते हैं क्योंकि आगे की कथा तो राम जी की हम कर नहीं रहे हैं, तो 2 लाइन की हमारे चंचल महाराज भी बोल सकते हैं। अरे जन्मे है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया, जन्मे है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया और बाजे सहनैया, बाजे बधैया हो बाजे सहनैया, जन्मे है चारों भैया अवधपुर में बाजे बधैया, इस प्रकार से यहाँ पर सुंदर राघवेंद्र सरकार का उत्सव मन रहा है और हम सभी चलते हैं चंद्रवंश की ओर, क्योंकि 10:30 बज ही गया है। प्रेम से बोलो
राधे। पता जो रात्रि होती है ना छोटी होती है, तो ये जल्दी जल्दी समय खिसकता ही जाता है। तो सीधे यहाँ पर सुखदेव जी महाराज चंद्रवंश का वर्णन करते हैं। कहते हैं नारायण के ब्रह्मा, ब्रह्मा के अत्रि, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरुरवा, पुरुरवा का उर्वशी अप्सरा के साथ विवाह होता है। इनके 6 पुत्र होते हैं, आयु, श्रतायु, शतायु, रय, विजय, जय। इन्हीं के वंश में आगे चल करके नहुस हुए। नहुस के 6 बेटा हुए, याति, अयाति, संयाति, अयाति, व्याति, कृति। इनके कृति के 5 बेटा हुए, यदु, तुर्वसु, दुर्यु, अनु और पुरु। कहते हैं ययाति ने अपने बेटों से जवानी मांगी, सभी बेटों ने मना कर दिया। पुरु जो उनका बड़ा बेटा था, उन्होंने अपनी जवानी दी। पिता प्रसन्न होकर के राज्य दे देते हैं उसको, और कहते हैं कि आगे चल करके इन्हीं से पुरु वंश चला। पुरु वंश के राजा दुष्यंत और भरत जैसे प्रतापी राजा हुए। इन्हीं के वंश में परीक्षित तुम्हारा भी जन्म हुआ है, जिससे तुम भरत के वंशज कहलाते हो। कहते हैं कि आगे चल करके पुरु के बड़े भाई जो यदु थे, इनसे यदुवंश चला महाराज। इनके वंश में महाराज यजमीढ़ हुए, यजमीढ़ के देवमीढ़ हुए, देवमीढ़ के सूरसेन हुए, सूरसेन के बेटा वसुदेव हुए। वसुदेव की पत्नी देवकी, देवकी से 7 पुत्र हुए, 1 कन्या हुई। और जब चटपट करके राम कथा सुनाई सुखदेव जी महाराज ने, तो परीक्षित जी कुछ नहीं बोले, लेकिन चटपट करके जैसे ही भगवान की कथा सुनाने लगे तो बोले महाराज इसी कथा को सुनने के लिए तो हम 3 दिन से एक आसन में बैठे हैं, भोजन का भी त्याग किए हैं, जल भी पान नहीं कर रहे हैं, और आप वही हमारे प्रभु की भी कथा, जिन्होंने हमारे बाबाओं की इतनी सहायता की, और आज उन्हीं की कथा सुनने के लिए मैं बैठा हूँ, आप चटपट सुना दे रहे हैं। थोड़ा सा विस्तार से सुनाइए, समय हो जाएगा तो देख लेंगे। प्रेम से बोलो। ज्यादा विस्तार नहीं करेंगे, बस 5 ही मिनट का विस्तार करेंगे। कहते हैं कि महाराज जो सूरसेन थे, इनका जो बेटा था कंस, वो बड़ा ही दुराचारी, अत्याचारी, पापाचारी था। तो कहते हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित, जब कंस का अत्याचार, पापाचार, दुराचार पृथ्वी में बढ़ जाता है तो गैया मैया गोविंद की शरण में जाती है, भगवान की स्तुति करती है कि प्रभु आपने हमें वचन दिया था कि हम तुम्हारी रक्षा करने आएंगे, कब तक आएंगे, टाइम तो पूरा हो गया है। तो जब गैया मैया से प्रार्थना करते हैं तो गोविंद आकाशवाणी करते हैं, कहते हैं कि चिंता ना करो, मैं बहुत ही जल्दी देवकी वसुदेव के यहाँ जन्म लूंगा मथुरा में। सभी देवता यदा कदा जाकर के जन्म लेने लगे भगवान के साथ, भगवान की लीला देखने के लिए। कहते हैं कि महाराज जो कंस था वह उग्रसेन महाराज का बेटा था। उसने कहा महाराज आप बुढ़े हो गए हैं, सिंहासन छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, इसलिए अब आप सिंहासन छोड़ दीजिए और मुझे राजा बना दीजिए। जब उग्रसेन महाराज ने नहीं सुना तो कहते हैं कि महाराज उन्होंने मुकुट उतार करके कंस ने अपने मुंह में रख लिया और उग्रसेन महाराज को उठाया, जेल खाने में डाल दिया। अब पूरे राज्य में उनका अपयश फैलने लगा। तो उनके जो व्यवहारी थे उन्होंने कहा कि कुछ अच्छा काम करो जिससे तुम्हारा यश हो। उसके दिमाग में आया कि मेरी एक बहन है, देव की चचेरी बहन, उसका विवाह करते हैं। उसने वसुदेव के साथ विवाह पक्का कर दिया महाराज, बड़े धूमधाम के साथ विवाह किया। उस सारे राज्य के लोग कहने लगे हम तो राजा को दुष्ट समझते कि कितना अच्छा है, अपनी बहन का विवाह कितनी धूमधाम से किया इसने। और जब प्रजा से अपनी प्रशंसा सुनने लगा तो इसने महाराज और नाटक चालू किया। कंस ने सोचा कि अब हमारा नाम हो रहा है, थोड़ा सा और मिला दिया जाए गुड़ शक्कर। तो कहने लगा कि मैं अपनी बहन की विदा करने स्वयं जाऊंगा, कोई नहीं जाएगा। और महाराज जो रथ को लेकर के जा रहा था उसको उतार के स्वयं लगाम थाम करके बैठ गया। जैसे ही रथ हाँकने ही वाला था तो आकाशवाणी हुई कि अरे दुष्ट, जिस बहन को तू भेजने जा रहा है उसी का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसने महाराज ना आओ देखा ना ताओ देखा, 1 सेकंड भी नहीं लगा। उसने देवकी के बाल पकड़े, रथ के नीचे पटका और जैसे ही तलवार निकाली वसुदेव महाराज हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। बोले स्त्री है, स्त्री को मारना अपराध होता है, और स्त्री में भी तुम्हारी बहन लगती है
जो थोड़ा बहुत तुम्हें यश मिला है ना, इसको मारने से वो तुम्हें कितना अवयश मिलेगा। तुम्हें मेरे पुत्र से डर है, ना कि मेरी पत्नी से। और मैं तुम्हें प्रतिज्ञा करता हूं तुमसे कि जितने भी पुत्र होंगे मैं तुम्हें दे करके जाऊंगा। कहा कि ठीक है भाई, तुम बोलते हो तो, लेकिन एक बात हमारी भी माननी पड़ेगी, तुम्हें हमारे महल में ही रहना पड़ेगा जब तक 8 पुत्र नहीं हो जाते। कहा ठीक महाराज। देवकी वसुदेव को जेल खाने में डाल दिया। अंत तो गत्वा महाराज, समय आया, देवकी के पहला पुत्र हुआ। जब पहला पुत्र हुआ तो वसुदेव महाराज लेकर के पहुंचे। जब लेकर के पहुंचे तो कंस ने देखा बड़ा ही सुंदर पुत्र है, देख करके मोहित हो गया। बोला पहला पुत्र है, इससे हमें कोई डर ही नहीं है, इसको ले जाओ। जब लेकर के जा ही रहे थे वसुदेव महाराज, पहुंचे भी नहीं थे महाराज जेल खाने में कि नारद जी आ गए। और नारद जी एक कमल का पुष्प घुमाते हुए चले आए। इस बार बीड़ा भी नहीं लाए महाराज, और कमल का पुष्प लेकर के कंस के हाथ में थमा दिया। कंस ने पुष्प को एक साइड रख करके पहले सुंदर स्वागत किया। कहा गुरुदेव कैसे आना हुआ? बोले वो कमल लेकर के आए हैं, उसको गिन करके बताओ कितनी पंक्तियां हैं। गिना महाराज 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहा इधर से नहीं इधर से गिनो। फिर कहा 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर कहा नहीं इधर से गिनो। उस नारद जी ने हर पंक्ति को 1 बना दिया और हर एक पंक्ति को 8वां बना दिया। नारद जी ने कहा देखो मेरा काम था, मैंने बता दिया, अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। कंस जेल खाने में जाता है। देवकी मैया ने उसका नाम कीर्तिवान रखा था। कंस जाकर के पैर पकड़ के वहीं पर एक पत्थर में पटक देता महाराज, उसका प्राणांत हो जाता है। देवकी मैया रोती रहती हैं। इस प्रकार से कंस ने कहते हैं महाराज कि 6 पुत्रों को मार दिया। 7वां जब हमारे शेषा अवतार लखनलाल दाऊ दादा के रूप में आए गर्भ में, तो भगवान ने माया को कह करके उनका संकर्षण करवा करके रोहिणी मैया के गर्भ में स्थापित करवा दिया। और कंस को पता चला कि 7वां तो गायब ही हो गया, गर्भपात हो गया महाराज। कंस बड़ा प्रसन्न हुआ कि ये तो हमारे डर की वजह से ऐसा हुआ। अब 8वें का इंतजार करने लगा। और यहाँ पर सभी देवी देवता भी भगवान की गर्भ स्तुति करते हैं। जब भगवान गर्भ में आते हैं, हम आप भी मिल करके सभी गर्भ की स्तुति करेंगे और भगवान का स्वागत करेंगे। स्वागतम कृष्णा स्वर्णागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा गर्भ की स्तुति करते हैं। और उसी समय कहते हैं कि सुंदर भगवान का प्राकट्य का समय आ गया, सुंदर सुहावना। कहते हैं कि महाराज जो काल था वह भी
भगवान के काल का समय भी सुंदर हो गया। जो खतरनाक काल को खतरनाक मानते हैं ना, आज वह भी सुहावना हो गया। और भगवान का कहा गया है कि काला परम शोभना, आज काल भी परम शोभायमान लग रहा है और सुंदर। कृष्ण पक्ष आ गया, भादों का महीना आ गया, अष्टमी तिथि आ गई, बुधवार आ गया, रोहिणी नक्षत्र आ गया। और कहते हैं कि महाराज जब ये सारे नक्षत्र एकत्रित हो गए, बुधवार रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि 12 बजे भगवान देवकी मैया के यहाँ प्रकट होते हैं। भय प्रगति कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी नंद जसोदा तप कियो मोहन सोचित लाए, ओ देखन चाहत बाल सुख रहे अधिक सकुचाए। तो आज सुंदर स्तुति यहाँ पर करते हैं। अब इस स्तुति के बारे में ज्यादा व्याख्या करने की समय भी नहीं है। तो आज सुंदर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। देव यहाँ पर देवकी मैया कहते हैं कि महाराज हमने पुत्र मांगा था, पिता नहीं मांगा था, इसलिए आप छोटे से बालक के रूप में आइए। और भगवान कहते हैं कि यहाँ से मुझे लेकर के नंद बाबा के यहाँ मुझे छोड़ाना, उनके यहाँ पुत्री हुई है, उस पुत्री को ले आना। कहा कि हमारे तो भाई हथकड़ी लगी है, कैसे जाएंगे? बोले वो सारी व्यवस्था हो जाएगी। और भगवान छोटे से रूप में आते हैं और वसुदेव महाराज की सारी हथकड़ियां खुल जाती हैं। एक डलिया में रख करके, प्रेम से बोलो राधे राधे। एक डलिया में रख करके कहते हैं महाराज जैसे ही जाने लगते हैं तो कहा कि भादों का महीना था, उमड़ घुमड़ के महाराज जोर जोर से बादल गरज रहे थे, वर्षा हो रही थी, ऊपर से शेष जी महाराज भी खड़े हुए थे स्वागत के लिए कि हमारे प्रभु के ऊपर पानी ना पड़े। तो जमुना में जैसे ही पैर रखते हैं तो जमुना मैया भी सोचती है कि हम भी अपने स्वामी जी का पैर प्रक्षालन करेंगे, आए हैं तो वो भी उमड़ घुमड़ करके महाराज वसुदेव महाराज के यहाँ दाढ़ी तक छूने लगी। तो भगवान ने कहा शर्म नहीं आ रही, तुम्हारे ससुर जी हैं। भगवान पीछे से पैर लटकाते हैं,
जमुना मैया छूती हैं, नीचे चली जाती हैं। नंद बाबा के यहाँ जाकर के वसुदेव महाराज लाला को लिटा देते हैं और लाली को लेकर के जेल खाने में आते हैं। और जैसे ही लाली आती है महाराज रोने लगती है। रोने की आवाज जैसे ही सुनी कंस महाराज ने दौड़े भागे, गिरते पड़ते आए और देखा कि भैया हमारी डर की वजह से तो छोरी है गई। बोले छोरी हो चाहे छोरा भैया, 8 में से डरता हो सकता है इसके साथ जिसका विवाह हो वही मार दे। तो उसने देवकी मैया ने बड़ा समझाया भैया ये तो बेटी है, लेकिन कंस ने किसी की नहीं मानी। पैर पकड़ा, जैसे ही पटकने लगा तो देवी मैया पैर छुड़ा करके चली गई। अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मारेगा, तेरे मारने वाले ने तो जन्म ले लिया है। कंस बोला देवी जी ये तो बताते जाओ कहाँ जन्म लिया है। देवी मैया कहती हैं कि अब ये तुम सब पता लगाते रहो कहाँ जन्म लिया है। और देवी मैया वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। भगवान के वचन के अनुसार वही देवी मैया विंध्यवासिनी माँ के रूप में पूजी जाती हैं, शारदा मैया के रूप में पूजी जाती हैं। और इसी प्रकार से अनेकानेक रूपों में पूजन होता है उनका। कहते हैं महाराज अंत तो गत्वा, यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ भी कोई छोरा छोरी नहीं था। और अब हम चलते हैं सीधे नंद भवन की ओर। मथुरा का रट्टा ही खत्म करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। नंदस्त्वात्मजूतपन्ने जाता लादो महात्मना आहुए विप्राण वेद ज्ञान स्वस्ति ना सुचिलंकृता। कहते हैं कि महाराज नंद बाबा के यहाँ साधु महात्मा संतों की मंडली पधारी। नंद बाबा ने सुंदर मालपुआ बनवाए और सभी ब्राह्मण को चकाचक खबवाए। और सुंदर जब चकाचक भोजन हो गए तो महाराज लिफाफा पकड़ा दियो महाराज को। जैसे ही प्रणाम कियो महाराज को, महाराज के मुंह से निकल गयो बाबा पुत्र बा अनुभव। बाबा बोले महाराज ने जा उम्र को ख्याल करके आशीर्वाद देते। 90 बरस के डोकरा तो है गए, अबे तक तो कछु भयो ना है। अब जे 90 बरस में का लाला होएगो। प्रेम से बोलो राधे राधे। देखो कोई शोर नहीं करेगा, देखो शोर करेगा और देर होगी। अभी बधाई होगा, शोर मत कीजिए, कथा होने दीजिए। और आज बाबा को जब आशीर्वाद दिया संतों ने, ब्राह्मणों ने, तो कहा बाबा जब तक तेरे लाला नहीं हो जाएगो तब तक तेरे घर में ही मालपुआ रबड़ी छकाचक छनेगी और हम तेरे लाला होवे के काजे गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। और सारे ब्राह्मण मिलकर के गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करवे लग गए। बाबा को एक मंत्र दियो, बाबा तू भी जा मंत्र को जप कर। भैया पीछे से आओ, पीछे से उधर से। तो आज जैसे ही नंद बाबा ने जप करनो प्रारंभ करो तो महाराज मंत्र अंतर तो सब भूल गए। बस उन्हें तो एक ही मंत्र पतो है कि अबे तो कछु भयो नाय, आगे की कछु पतो नाय। बस इसी मंत्र का जप करें। प्रेम से बोलो राधे राधे। शांत चित होकर